रोटेशनल मैकेनिक्स। क्या किसका बोलेंगे? पहले लेक्चर अपना कर लें, उसके बाद बताते हैं। अरे लिखो बच्चों, रोटेशनल मैकेनिक्स नंबर 1, रिजिड बॉडी। Rigid body. A body is called a rigid body. रोटेशनल मैकेनिक्स हेडिंग डालिए, उसके अंतर्गत पहली चीज है रिजिड बॉडी। अ बॉडी इज कॉल्ड रिजिड बॉडी इफ डिस्टेंस बिटवीन इट्स पार्टिकल्स distance between its particles remains unchanged on applying the force For example, an iron ball is a rigid body. बेटा रिजिड बॉडी का मतलब क्या है? जैसे हमने एक आयरन बॉल ले ली, ये समझो, यहाँ पे हमने 2 पॉइंट पे मार्क कर दिया, मार्कर से सपोज ए बी। अगर हम इसको दबाने की कोशिश करें आयरन बॉल को, तो क्या इन दोनों के बीच का डिस्टेंस यानी डायमीटर चेंज होगा? नहीं होगा। तो ऐसी बॉडी को हम क्या बोलते हैं? लाइक रिजिड बॉडी फॉर आयरन बॉल। अगर हम एक प्लास्टिक की बॉल लें, रबर बॉल, टेनिस बॉल टाइप में, और अगर हम उसको दबाएं दोनों तरफ से फोर्स लगाकर, तो ये क्या हो जाएगी? कंप्रेस हो जाएगी ऐसे। तो डिस्टेंस चेंज हो जाएगी कि नहीं? इस बॉडी को हम क्या बोलेंगे? इलास्टिक बॉडी। तो सबसे पहली चीज रोटेशनल मैकेनिक्स जो है, इट्स अबाउट द रिजिड बॉडी, यानी इसमें हम जो स्टडी करते हैं वो ऐसी बॉडीज की करते हैं जिनका पॉइंट डिस्टेंस एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर भी चेंज नहीं होना चाहिए। ओके, फोटो बनाओ बच्चों। गर्मी बहुत ज़्यादा है आज, नहीं बेटा? क्या एसी? अभी नहीं बेटा, फरवरी में लगवाएंगे। गेट खोल देना वो वाला। नहीं खोल देना, गर्मी अपने को लग रही है, मंथन को थोड़ी लग रही है। तो ऐसी बॉडी को बोला जाता है रिजिड बॉडी। ठीक है, नहीं 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 नहीं, वो कोलिजन में होता है ना, इसमें बॉडी में कोई लेना देना नहीं है उसका। ठीक है, वो डिफरेंट बॉडीज कोलाइड करेंगी तब लगा। हाँ भाई, आगे लिखिए। सर्कुलर मोशन वर्सेस रोटेशनल मोशन। सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन, ऐसा लिखिए। सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये जरा हमें तेजस बताएगा। तेजस बेटा खड़े हो जाओ। सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन में डिफरेंस क्या होता है? नहीं साक्षी,
सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन का अंतर बताओ बेटा। तो सर्कल में नहीं घूमती है। बैठ जा, बैठो बच्चों। नेहा बताना चाहोगी तुम कुछ? सर्कल में घूमते हैं, बहुत अच्छी बात है, शाबाश। बैठ बेटा। सर्कुलर मोशन क्या होता है बेटा, इसको समझिए। इट्स ए सिंगल पार्टिकल फिनोमेना। सिंगल पार्टिकल का मतलब है कि हम पूरी बॉडी को एक पार्टिकल पे शिफ्ट कर देते हैं। जैसे हमारी जो अर्थ है वो मान लीजिए घूमती है सन के अराउंड, सर्कल में, या कोई भी प्लेनेट मान सकते हो आप, या सैटेलाइट मान सकते हो प्लेनेट के अबाउट। तो जैसे अर्थ को हम काफ़ी बड़ा दिखाएं, अगर यहाँ पे अर्थ की अपनी एक्सिस है, तो जब ये घूमेगी सन के अराउंड, कैसा पाथ है इसका? सर्कुलर। यानी हम अर्थ को क्या ट्रीट कर रहे हैं? एक तरह से सिंगल पार्टिकल। तो सर्कुलर मोशन इज अ सिंगल पार्टिकल फिनोमिना व्हेन द पाथ ट्रेस्ड बाय द बॉडी इज अ सर्कल। ओके, सिंगल बॉडी सर्कल में घूम रही है, पाथ सर्कल बना रही है, उसको बोलेंगे सर्कुलर मोशन। अगर हम अर्थ को अलग निकाल लें अब, तो अर्थ अपने आप में बहुत बड़ा पार्टिकल है जो कि अपनी एक्सिस के अबाउट घूमता है। दिस इज कॉल्ड अ मल्टी पार्टिकल फिनोमिना, द रोटेशन विच इज हैविंग अ फिक्स्ड एक्सिस। ये क्या है? इसकी एक्सिस। रोटेशन में बहुत सारे पार्टिकल्स अलग अलग रेडियस में घूमते हैं। जैसे हमारी अर्थ पर ये इक्वेटर पॉइंट हो गया, इक्वेटर, यहाँ कुछ पोल के नज़दीक हमने कोई पॉइंट लिया ए बी सी, तो ये क्या होंगे? अलग अलग पार्टिकल्स जो हैं अलग अलग रेडियस में घूम रहे होंगे। आई बात समझ में? सो इट्स लाइक अ सेट एंड सबसेट. Rotation is a big thing, right, in which there are 1000 types of circular motions are involved. So it's a multi-particle phenomena which is having a fixed axis. Okay, जबकि सर्कुलर का मतलब है सिंगल बॉडी जिसका पाथ कैसा है? एक सर्कल है. आई बात समझ में? दोनों को एक साथ ट्रीट नहीं कर सकते. सर्कल में जब जाएंगे तो एक सिंगल बॉडी मानेंगे, रोटेशन में जाएंगे तो मल्टी पार्टिकल मान के चलेंगे. लिखिए, इफ द पाथ ट्रेस्ड बाय अ पार्टिकल is a circle, if path traced by a particle is a circle, then its motion is called circular motion. And it's a single particle phenomena. Okay, right. For example, if we treat the orbit of Earth, if we treat the orbit of Earth a circle around the sun, then its motion is circular. अगर हम अर्थ की ऑर्बिट को क्या माने? सर्कल, तो इसकी मोशन कैसी होगी? सर्कुलर. वेयर एज, एक लाइन छोड़ के लिखिएगा, if we consider the rotation of Earth about its own axis, if we consider the rotation of Earth about its own axis, in which many particles are revolving in circles,
of different radius then it is called क्या कहेंगे इसको? रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन means rotation is a multi-particle phenomena. ओके ये दोनों फोटोग्राफ्स बना लीजिए, आपको समझ में आएगा। सिलेबस रिड्यूस नहीं हुआ है क्या? नहीं हुआ सर। वैसे भी जो रिड्यूस हुआ वो बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है, अपने काम का नहीं। एक आध चैप्टर हटाया है बस, मैग्नेटिज्म वगैरह, बाकी तो पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। आज क्या बोला? रिड्यूस नहीं किया? आज कुछ बोला था क्या? मतलब यूज है सर कि ये नहीं होगा। नहीं होगा। वो कल भी क्लियर नहीं बोले, कल से डफरस बोले सर। तो अगर भी निकाल के वीडियो देखना है। नहीं तुमने देख लिया, मैंने देख लिया भाई। मैं तो हर स्थिति के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं तो लास्ट ईयर के हिसाब से सिलेबस कवर कर दूंगा तुम्हारा 10 अप्रैल तक, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़े। सृष्टि फोन देना बेटा। हाँ भाई आगे बढ़े फिर। लिखिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, रोटेशन का पहला पार्ट। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? अंजलि स्टैंड अप। यू आर लाफिंग अ लॉट। किस लिए हंस रही हो बेटा? थोड़ा हमें भी बता दो, हम भी हंस लेंगे। हमें हंसने का मौका कम मिलता है लाइफ में। कोई चुटकुला सुनाया किसी ने, हमें भी सुना दे बेटा। चुटकुला नहीं पता तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बता दे, मैं उसमें हंस लूंगा। शैलजा बताएगी? ओके ठीक है, बैठ जाओ शैलजा। अच्छा जोक किया था क्या? अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है बाद में बता देना मुझे। कौन बताएगा भाई मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? एनी ऑफ यू? मिस्टर आवेश, अच्छा आप बताइए। हाँ अच्छा, जैसे कोई बच्चा मेडिकल की तैयारी नहीं करना चाहता और उसके माँ बाप उसे ज़बरदस्ती भेजते हैं, तो जैसे वो अपोज करता है उसी तरह से बॉडी अपोज करती है। क्यों, यही मतलब है ना? वेरी गुड, सही बताया उसने लगभग। आप कुछ बताना चाहते हैं तो बताइए। सर अब ये जो फैन रोटेट कर रहा है, रोटेट करते करते हमने अगर फैन ऑफ कर दिया, हाँ तो जो सूडो फोर्स लग रहा है उसकी वजह से जो आगे घूम रहा है वही होता है। ऐसा तो मैंने नहीं पढ़ा कहीं भी। लिखो बच्चों, लिखो। नहीं कोई बात नहीं भाई, प्रयास तो किया। जो घोड़े पे चढ़ेगा नहीं वो गिरेगा कैसे? बच्चे ने कम से कम घोड़े पे चढ़ने की कोशिश तो की, गिर गया तो क्या प्रॉब्लम है? लिखो। हाँ भाई लिखो। द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, द इंट्रिंसिक
INTRI, इंट्रिंसिक, INSIC, यही होगी स्पेलिंग। द इंट्रिंसिक, स्पेलिंग खुद लिख, इंग्लिश का टीचर नहीं हूं मैं, फिजिक्स का हूं। द इंट्रिंसिक, अरे बेटा अंतर्निहित बोलते हैं। इंट्रिंसिक बॉडी के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, लिखो। The intrinsic property of an object due to which it opposes any change in its state of rest or motion is called its moment of inertia. Moment of inertia. Next arrow means if a body is at rest, it will remain at rest. And if it is in rotation, it will continue the rotation. Until and unless an external torque, ये रोटेशन है ना, until and unless an external torque acts on it, on it। यानी कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो घूमना नहीं चाहती, और अगर घूम रही है तो वो रुकना नहीं चाहती। ये जो प्रॉपर्टी है उसकी, उसको क्या बोलते हैं? उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे इनर्शिया होता है लीनियर मोशन में कि रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, चल रही है तो चलती रहेगी जब तक आप फोर्स नहीं लगाएंगे। ऐसी रोटेशन में क्या है? घूम रही है तो घूमती रहेगी, नहीं घूम रही है तो घूमेगी नहीं जब तक कि आप उस पर एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगाएंगे। उसी को बोलेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट एरो, इफ अ पार्टिकल ऑफ मास m, if a particle of mass m, capital M, is revolving in a circle of radius capital R, then the product of its mass and square of distance, square of radius कह दीजिएगा, square of radius of its rotation is known as moment of inertia। यूनिट क्या होती है इसकी? kg मीटर स्क्वायर। डायमेंशन क्या है? ml/t0। हम ट्रीट करते हैं इसको स्केलर, कुछ लोग टेंसर करके बोलते हैं, पर हमारे स्कोप में हम इसे स्केलर ही मानेंगे। ओके, कॉपी कर लीजिए। I इक्वल्स टू क्या है? mr²। m मास की बॉडी r रेडियस में घूमती है तो I क्या होता है? m × r²। ये क्या है इसकी? एक्सिस ऑफ रोटेशन।
यूनिट क्या हो गई मास की किलोग्राम, और रेडियस बोले तो आर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। डायमेंशन क्या बेटा, केजी के लिए एम होता है और मीटर के लिए एल होता है, टाइम इसमें है नहीं, तो क्या होगी ml/T0। अब लिखिए आगे, एक एरो बनाइए। इफ इन अ सिस्टम देयर आर many particles, then net moment of inertia is equal to the sum of moment of inertia of all the particles ओके। डस्टर दो बेटा। मान लीजिए हमारे पास कोई एक रिजिड बॉडी है, इसमें 3 पार्टिकल हैं, ये 1 kg वाला और इसकी रेडियस है 2 मीटर जब हम इसको घुमा रहे हैं। एक पार्टिकल है 2 kg और ये घूम रहा है किस रेडियस में, 1 मीटर। एक पार्टिकल यहाँ पर है 3 किलोग्राम, ये भी घूम रहा है किस रेडियस में, 1 मीटर। हमसे पूछा गया कि भाई ये जो बॉडी है इसका टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। तो अगर एक बॉडी में या सिस्टम में कई सारे पार्टिकल्स हैं तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, द सम ऑफ ऑल द इनर्शियाज, मीन्स आई विल बी इक्वल्स टू, खड़ी हो बेटा, स्टैंड अप, तुम्हारा बैग लो और यहाँ पे बैठो। क्यों बात कर रही हो समीक्षा, खड़ी हो जाओ, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बिजी करता हूँ। इस सिस्टम का एमआई क्या होगा ये बताओ। इसमें 3 पार्टिकल हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा तुझे पता है माँ बाप कैसे पैसा कमाते, जैसे मैं कमा रहा हूँ ना, ये देख पसीना आ रहा है मुझे इस समय, 9 घंटे पढ़ाता हूँ मैं, आई बात समझ में। बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं माँ बाप, उसको ऐसे ठिकाने नहीं लगाते। अगर तुझे बर्बाद करना है तो यहाँ एक वृद्धाश्रम अनाथालय है, वहाँ मैं भी अपने बच्चे के जन्मदिन पे 100 किलो दे के आता हूँ फूड। एक गेहूं का या तो बड़ा पोता दे के आ जाए या चावल बांट दे हर महीने, परंतु ऐसे पैसे को बर्बाद मत कर। समझ रही है मैं क्या कहना चाहता हूँ। तुम अपने पैसे के, माँ बाप के पैसों को ख़राब कर रही हो, पढ़ नहीं रही हो तुम। ऐसा पैसा मेरे को भी नहीं फलेगा, ऐसा फीस लेके मैं भी नहीं बढ़ पाऊँगा जीवन में आगे। इसलिए थोड़ा पढ़ ले बेटा, थोड़ी शर्म कर ले। क्या करते हैं पिताजी, क्या करते हैं आपके पापा? हाँ, तो फ्री में तो कमाते नहीं होंगे, मेहनत तो करते होंगे बेटा, करप्शन से कमाते नहीं होंगे, ईमानदार व्यक्ति हैं तो उनका पैसा सही जगह लगना चाहिए। मेहनत से कमाया हुआ पैसा ही सही जगह लगता है, नहीं तो औलाद भी उसको ख़राब करती है। इसलिए ढंग से बैठ के पढ़ाई कर बेटा। तू क्यों डिस्टर्ब कर रही है इस बच्ची को? तो इसको बोल कि जो छूट गया उसको छोड़ दे, बीती ताहे बिसारिए आगे की सुध ले, मतलब जो निकल गया उसको भूल जाइए और जहाँ से आप पढ़ रहे हैं वहाँ से पढ़ना शुरू करिए। अगर आप पीछे ही रहेंगे हमेशा तो पूरे पीरियड में आप पीछे रह जाएंगी। 4 लाइन छोड़ के जहाँ से बोल रहे हैं वहाँ से पढ़ो और झूठ मत बोले, कहानियाँ मत सुना। ये बात कर रही थी तो उससे, जैसे ही मैं पलटा इसने बात करना शुरू कर दिया। मत कर बेटा, ऐसा क्यों कर रही है? मेरा मत सोच, कम से कम आँख बंद करके अपने माँ बाप का सोच। R5 में एक लड़की थी, मैं पढ़ाता था बेटा, वो बच्ची सामने बैठती थी, एग्ज़ाम पैड है ना जैसे ये दिखा, उसने क्या किया हुआ था, एग्ज़ाम पैड पे अपने माँ बाप का फ़ोटो चिपका रखा था। पुस्तक की लड़की थी वो, सिलेक्शन हो गया उसका, पेरेंट्स का एक फ़ोटो लगा रखा था उसने। हंसने की बात नहीं, सुनो बच्चे कैसे मोटिवेट होते हैं। तो मैं कई बार दिखता था उसके एग्ज़ाम पैड पे पेरेंट्स का फ़ोटो था, मैं पूछता था, मैंने सोचा एक बार पूछूं, फिर मुझे लगा कुछ कैजुअलिटी नहीं हो, पूछना ठीक नहीं लगता। फिर 2-4 बार मुझसे रहा नहीं गया, वो सामने ही बैठती थी। मैंने कहा बेटा ये फ़ोटो किसका है? बोले सर मेरे मम्मी पापा का है।
तो मैंने कहा ये फ़ोटो लगाने का मैं समझा नहीं तेरा उद्देश्य क्या है। तो बोली सर ऐसा होता है, मेरी फ्रेंड्स मुझसे कई बार घूमने के लिए कहती हैं, होटल में जाने के लिए कहती हैं, या कहती हैं चल पार्टी करते हैं, तो मैं डाइवर्ट नहीं हो जाऊँ, टू अवॉइड द डिस्ट्रैक्शन मैं अपने पेरेंट्स का फ़ोटो देख लेती हूँ। इट गिव्स मी द एनर्जी कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। और मेरे पिताजी सतकरी हैं, 3 एकड़ 4 एकड़ हमारे पास ज़मीन है, कर्जा लेके उन्होंने मेरी फ़ीस भरी है सर, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं मेहनत करूँ। ऐसे बच्चे हैं बेटा, हज़ारों पढ़ाए हैं मैंने, 3 साल में 14-15 हज़ार बच्चे पढ़ाए हैं। तो तू पापा है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, पर तुम कुछ भी नहीं हो। सर्च फॉर योर सेल्फ, अंडरस्टैंड, यू आर नथिंग एट ऑल, you are known so far as a daughter of your father. Give him the feeling like he should be known as your father. समझ रहे हैं आप? बैठ जाइए। इतना लंबा लेक्चर पर्याप्त है तेरे लिए, सीरियसली लेना है इसको, समझी? ऐसा नहीं कि जाके भूल जाए इसके चक्कर में, इसका कुछ नहीं होने वाला। ये भी ऐसी हंसती रहती है हमेशा। तू भी सीरियसली समझ, तेरे लिए भी सेम कॉपी है लेक्चर की, नहीं तो 5 मिनट खराब होगी। दोबारा दूँ क्या? हाँ, I1 प्लस I2, मैं ही नहीं, गोयल जी भी कह रहे थे, ये बच्ची पढ़ती नहीं है सीरियसली। बोल बेटा I1 कितना होगा? M1 R1 स्क्वायर। ऐसा है बेटा, ऐसे गरीब बच्चे भी हैं जो वास्तव में बहुत मेहनत करके पढ़ते हैं, आप समझिए उनका दर्द। उसी तरह से मैं चाहता हूँ आप भी मोटिवेट हों। M इंटू R स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर 4, सेकेंड वाला M2 R2 स्क्वायर 2 इंटू 1 प्लस ये कितना है 3 इंटू R स्क्वायर का मतलब 1, 4 और 2 6 और 3 9, कितना मिला बच्चों? I इज 9 kg मीटर स्क्वायर। कोई परेशानी इसमें? राइट। अब सुनिए, यहाँ पर हम एक चीज़ इंट्रोड्यूस करेंगे, उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। बच्चों रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है मैं यहीं कहीं समझाता हूँ आपको, डेफिनेशन लिखा दूंगा। जो ये बॉडी थी हमारे पास, रिजिड बॉडी, इस पे अलग अलग मास बिखरा हुआ पड़ा था। अगर हम इस मास को एक जगह पे रखें तो टोटल मास कितना होगा? 9 kg। अगर हम इसको घुमाना चाहें एक रेडियस k में, जिससे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें सेम मिले, तो उसकी जो रेडियस होगी उसको बोलते हैं हम रेडियस ऑफ गायरेशन। मीन्स इफ मल्टी पार्टिकल्स आर एज्यूम्ड एज अ सिंगल पार्टिकल, then what will be its radius of rotation to get the same moment of inertia। इतने सारे पार्टिकल को मिलाकर हम एक पार्टिकल बनाएं तो वो किस सर्कल में घूमेगा, किस रेडियस में, जिससे कि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आए, उसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। तो बच्चों ये देखो, जो टोटल आई आता है हमारे पास कितना? 9। इसको हम क्या लिखते हैं? mk स्क्वायर। ये 9 m बोले तो टोटल मास, क्योंकि हमने इसको सिंगल बॉडी मान लिया ना। मास कितना? 3 और 2 5 और 1 6, कितना आएगा? 6 k स्क्वायर इज 9। 3 3 जा 3 2 जा, व्हाट इज द k? √3/2। कोई परेशानी इसमें? दिस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ गायरेशन। जो भी आई आता है उसको हम क्या कर देते हैं? mk स्क्वायर। m क्या है? जहाँ पे टोटल मास, जितने भी पार्टिकल हैं सबका मास ऐड कर दो। कोई प्रॉब्लम इसमें? इसका एक जनरल फॉर्मूला है, वो हम ड्राइव करेंगे, पहले आप इसको कॉपी कर लीजिए। ओके ठीक है। हंसी मजाक अपनी जगह है बेटा, पर दिन में आधा पौन घंटा अच्छा लगता है, ऐसे हमेशा अच्छा नहीं लगता हंसी मजाक। क्यों? सही है कि नहीं? साक्षी, साक्षी को देख, सीरियस रहती है, कभी कभी हंसती है, एक हफ्ते में एक बार, है ना बेटा? हाँ हाँ। एक दिन घर आऊँगा तुम्हारे में, कहना पिताजी पापा सर आएंगे मेरे मिलने, आपसे वो शिकायत करेंगे मेरी, क्योंकि मैं क्लास में पढ़ती नहीं हूँ, बात करती रहती हूँ। षष्ठी के घर भी जाना है एक दिन लातूर मुझे। लातूर में घर है ना आपका? कहाँ पर है? अहमदपुर है क्या? रास्ते में है वो तो। और रोड बहुत ख़राब है बिटिया वहाँ लातूर की, पूरी कमर में दर्द हो जाता है। 4 घंटे आना जाना लगता है। हाँ, कोई लातूर का नाम भी लेता है ना तो मुझे डर लगता है जाने में। और अगर उसमें बैठ के जाओ लाल परी में, तो डेफिनेटली आपकी बैकबोन जो है उसमें एक आध डिस्क स्लिप हो जाएगी। धड़ाम धड़ाम धड़ाम, वो तो उछाल उछाल के फेंकते हैं लाल परी वाले। बहुत अच्छे से, बहुत भारी है लाते। अच्छा, मैं उसकी कह रहा हूँ बस की, जो लाल परी बस है उसमें बहुत खड्डे लगते हैं बेटा, बहुत। अच्छा,
नहीं, वो तो आपको देख के ही मैं समझ जाता हूँ कि यार बहुत अच्छे लोग होंगे, कितने हंसमुख होंगे। तो कल से सब बच्चे अपने एग्ज़ाम पैड पे अपने मम्मी पापा की फ़ोटो लगाएंगे, नहीं तो आपके रूम में कम से कम होनी चाहिए, है कि नहीं है? हाँ है, रूम में लगा ले बेटा। थोड़ा ऐसा पापा से कहना गुस्से वाली फ़ोटो लगाए एक, तो कभी तेरा मन करे तो पापा ऐसे आँख निकाल के देखे तो तेरा मन नहीं करे जाने का। डिस्ट्रैक्शन थोड़ा 10% कम हो जाता है उससे, समझा करो, नहीं तो कंट्रोल नहीं रहता ना भाई, अपने ऊपर कोई नहीं होता। एक फ़ोटो लगा लो बढ़िया सा, दियो बेटा। हेलो जी, कौन बोल रहे हैं? हाँ हाँ बोलो राखी। हाँ हाँ, कौन से सर है? हेलो, हाँ बात करो। हाँ सर नमस्कार। हाँ सर, हाँ सर से मिलके गया था मैं। हाँ एक्चुअली क्या है, मैं शर्मा सर हूँ, पहले क्रिएटिव में था जोशी जी के यहाँ 3-4 सालों से। अभी मेरा खुद का इंस्टीट्यूट है उड़ान के नाम से। तो मैं सर से मिला था, ये हमारे जानकार हैं, रिलेटिव में मारवाड़ी हैं अपने, तो इनका कुछ प्लस माइनस है फीस का, वो कर दो। अगर सर बोलेंगे तो मैं करवा दूँगा, नहीं तो मैं सर से रिक्वेस्ट कर दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है सर, है ना। तो कुछ भी हो तो मेरा रेफरेंस डाल दो बल्कि से शर्मा सर का। तो 2 महीने बचे हैं, 8वीं क्लास का कुछ है यार, जितना हो सके उतना कर दो, है ना, ऐसा है। और आपका कोई काम हो फिजिक्स में कोई भी तो बताइए मुझे, मेरा यहाँ खुद का ऑफिस और इंस्टीट्यूट है मेन रोड पे, है ना। ठीक सर, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ भाई हो गया, ठीक है। अब रेडियस ऑफ गायरेशन को हम डिफाइन कर लें। लिखिए, रेडियस ऑफ गायरेशन इज डिफाइंड एज, लिखो बेटा द्वारका, radius of gyration is defined as the radius of rotation if whole mass of a body or system, radius of rotation if whole mass of a body or system is converted in one particle to get same moment of inertia, ओके राइट। मतलब बेटा ये हम 3 पार्टिकल घुमा के जो रेडियस मिल रही थी हमको, उसको हम एक में बदल दें, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आने के लिए उसकी रेडियस ऑफ रोटेशन क्या होगी, उसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। अब हम इसका जनरल फॉर्मूला बनाएंगे, एक बात को समझिए कैसे। मान लो हमारे पास एक बॉडी है, उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, राइट। ये मान लीजिए एक रिजिड बॉडी है, कोई लकड़ी का गुटका मान लीजिए, हमने उसमें वायर पेनिट्रेट किया और हम इसको रोटेशन करा रहे हैं। ये M1 रोटेशन R1, ये M2 वाला रोटेट कर रहा है R2 में, लाइक दैट। Mn मास यहाँ पर है, उसकी रेडियस ऑफ रोटेशन Rn। तो टोटल आई कितना होगा बच्चों, सिग्मा Mi Ri स्क्वायर। आई होप आप समझ गए होंगे। M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर डॉट 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 अप टू Mn Rn स्क्वायर। आई क्या होगा, सिग्मा Mi इंटू के स्क्वायर। अरे आई बोले तो टोटल मास एक जगह पर क्या होगा, M1 प्लस M2 प्लस M3 लाइक दैट, ओके, डिवाइडेड बाय ये कितना है, सिग्मा Mi Ri स्क्वायर। तो के स्क्वायर कितना, इसका डिवाइड कर दें, के कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ सिग्मा Mi Ri स्क्वायर अपॉन सिग्मा Mi। तो जितने भी पार्टिकल हैं और उनकी रेडियस है, उनका प्रोडक्ट करके स्क्वायर का ऐड कर दीजिए और मास का टोटल डिवाइड कर दीजिए। जैसे सुनिए, एग्जाम्पल ले लेते हैं साथ के साथ, रेडियस ऑफ गायरेशन कैसे निकाली जाए।
मान लीजिए हमें एक सिस्टम दिया गया, दो बॉडीज़ का, एक ये कोई वुडन प्लैंक है या बॉडी है, यहाँ पे मास है 2 kg का, ये घूम रहा है 2 मीटर रेडियस में, यहाँ पे एक 4 kg का मास है और इसका रेडियस ऑफ रोटेशन 1 है, ऐसे। तो हमसे पूछा गया कि k निकालो इस सिस्टम के लिए, तो हम क्या करेंगे, k इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सिग्मा mi/ri स्क्वायर। इज दिस और नॉट? व्हाट डज इट मीन? m1 r1 स्क्वायर यानी 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 4। कितना आया बच्चों? 8 प्लस 4 बाय 6, शाबाश, अंडर रूट ऑफ 2। सो दिस इज द रेडियस ऑफ गायरेशन। अब इसका मतलब समझ लो, सही है कि नहीं है। यानी जो मास था हमारे पास, कितना, 4 और 2 6, अगर हम इसको एक ही मान लें 6 किलो वाला, तो इसकी रेडियस ऑफ रोटेशन क्या होनी चाहिए? अंडर रूट 2, जिससे mi सेम आएगा। चेक कर लेते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा? m इंटू आर स्क्वायर यानी कि 12। और आप ऐसे भी देख लें तो m1 r1 स्क्वायर 8 और 4 कितना आ रहा था? 12। आई बात समझ में? दिस इज द मीनिंग ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन। कोई परेशानी इसमें? कॉपी करो बच्चों। आराम से लिख लो, कम से कम थोड़ा समीक्षा एक हफ्ता सीरियस रह के पढ़ेगी तो सही इसी बात पे। षष्ठी कल तक सीरियस रहेगी ना बच्ची? हाँ ठीक। बच्चे हैं थोड़ा सा क्या भूल जाते हैं ना, बार बार याद दिलाना पड़ता है उनको। हाँ, जैसे हनुमान जी अपनी शक्ति भूल जाते थे ना, ऐसे क्या बच्चे हनुमान जी टाइप होते हैं, वो अपनी ताकत भूल जाते हैं, उनको क्या मोटिवेट करना पड़ता है। जब सीता जी को ढूंढते हुए गए थे ना ये लोग, राम लक्ष्मण भरत और बाकी लोग, तो हनुमान जी से कहा गया कि आप समुंदर लांघिए। तो हनुमान जी बोले भाई समुंदर इतना बड़ा, मैं कैसे इसको पार करूँगा। तो उनको फिर याद दिलाया गया कि तुम बचपन में सूरज को खा गए थे, तो उनको जोश आ गया और फिर उन्होंने क्या, समुंदर पार कर दिया। तो आदमी कई काम क्या होश में नहीं कर पाता, तो जोश में कर देता है। जोश और होश का बेस्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए लाइफ में। क्यों कोमल, सही है कि नहीं है? यस बेटा, मैं गलत तो कहता ही नहीं हूँ, सही बात ही कहता हूँ मैं। ज़्यादा जोश भी नहीं, ज़्यादा होश भी नहीं, कॉम्बिनेशन से जाओ। हाँ, ये इसको ख़त्म कर दें क्या रिकॉर्डिंग को? देख टाइम कितना हो रहा है, इतना ही झेल पाते हैं बच्चे यार, 50 मिनट 40 मिनट। हाँ ठीक है, 5 बजे कर देंगे। 2 थ्योरम बता देते हैं अभी, उसके बाद हट बनाना पड़ेगा। बिना थ्योरम के एमआई का लॉजिक ही नहीं बनता, कोई क्या याद करेगा फिर उसमें। रानी बिटिया रो रही है क्या? बेटा एक मंच चॉकलेट लेके आओ। रो मत बिटिया, चुप हो जाए एकदम, तेरे भले के लिए कह रहा हूँ, रोने से नहीं होता कुछ भी बेटा। पढ़ाई करनी चाहिए हमको, और पूछना चाहिए तो आपको पूछना चाहिए मुझसे। इससे तो मैं बच्चों से बहुत कुछ कहता नहीं हूँ बेटा, रोने लग जाती हैं थोड़ी सी देर में। कुछ भी कहो, आंसू तो मतलब ऐसा जैसे नदियों की तरह बहने लग जाते हैं। तुम कौन सी कम हो? तुम भी तो रो रही थी उस दिन। मत रो बेटा, चुप हो जा। तेरे पापा नहीं है, इस तरह से तू मुझे पापा मान, अपना धर्म का पिता हूँ मैं तेरा। सही बात कह रहा हूँ तुझसे, ऐसे लापरवाही करेगी तो फेल हो जाएगी। सही है कि नहीं है? पढ़ाई कर, तेरा मन करे तो खूब रो ले, मन हल्का हो जाता है रोने से, सारी गलतियाँ बह जाती हैं, फिर हम नई शुरुआत कर सकते हैं। नहीं, रोने से जी हल्का हो जाता है वास्तव में। कई बार मैं भी रो लेता हूँ, मेरा मन करता है तो। हाँ ऐसे नहीं करता। ये बच्चा डेमो, हाँ वो डेमो मांग रहा था।
एक्चुअली हमारे जो गोपाल जी हैं ना बेटा, उन्होंने मैस चालू कर दिए सामने, ये टिफिन सेंटर और मैस, तो काफ़ी बच्चे उनके आने लगे हैं खाना खाने। तो शंकर कह रहा था कि सर डेमो दिलवा दो उनसे। मैस वाले डेमो नहीं देते, आप जाइए फिर भी आप खा के देखिए, आपको अच्छा लगेगा। डेमो देते हैं क्या ऐसे यहाँ पे टिफिन वाले? पक्का? भाई वो मेरा प्रोजेक्ट तो है नहीं, आप उनसे बात कर लीजिए, मेरा रेफरेंस ले लीजिए, डेफिनेटली वो आपको फेवर करेंगे। बेटा तू इसको मुझसे मस्ती मत करा कर यार। लिखो इंपॉर्टेंट थ्योरम, रोए मत बेटा, चुप हो जा। इंपॉर्टेंट थ्योरम्स, दो थ्योरम है, दो होती है बच्चों, एक कौन सी होती है? परपेंडिकुलर, और एक होती है पैरेलल। लिखिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। According to this theorem, the mi of an object, बेटा अब मैं बार बार नहीं बोलूंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आज के बाद mi बोलूंगा, समझ जाना आप। The mi of an object about an axis is the sum of its mi's about to another perpendicular axis, which are lying in the plane of object, lying lying in the plane of object, and all three are passing through common intersection. ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है बच्चों अपनी, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो ये क्या कहता है कि भाई ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो आई वाई किसके बराबर होगा? आई एक्स प्लस आई जेड। एक्स और जेड दोनों सेम प्लेन में लाई करती हैं। काट दे बेटा, लाई जैसे मुझे एक नोटबुक दो, उसे पेन दो। किसी ने पूछा कि भाई इसके अबाउट एम आई क्या होगा बॉडी का, ऐसे, तो हम क्या करेंगे, एक ये वाली और एक ये वाली, ये लाइक एक्स, ये लाइक वाई, तो ये कौन सी? जेड। तो एक्स और वाई इसके प्लेन में हो गई, और जेड क्या हो गई? परपेंडिकुलर। तो आई जेड क्या होगा? आई एक्स प्लस आई वाई। समझे? ये इसका मीनिंग है, तीनों कॉमन इंटरसेक्शन से पास होनी चाहिए। दूसरा लिखिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल, हाँ फोटो खींचना ही वाला बना दीजिए। पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अच्छा हेलो हेलो है क्या? माइक टेस्टिंग 1 2 3। लास्ट ईयर एक बच्ची थी, उसका नाम सोनल था। वो क्या डिप्रेशन में चली गई थी, क्योंकि हाँ क्या बोल रही है? नहीं, तुझे पता है वो सेलेक्ट हो गई। वो पहले 3 महीने तक उसके कुछ भी नंबर नहीं थे। हाँ, फिर क्या हुआ, वो 1-1.5 महीने तक पूरा उसमें डिप्रेशन में चली गई। R3 की लड़की थी, सोनल नाम था उसका, रिपीटर्स में थी अपने R3 मॉर्निंग बैच में। तो वो मुझसे मिलने आई एक दिन, सर मैं डिप्रेशन में हूँ, मेरी मदर क्या सिलाई का काम करती हैं, गरीब फैमिली से थी वो बच्ची, कैटेगरी उसकी जो है वो SC थी,
पर फिर भी वो कम नंबरों पे लाने में भी कॉन्फिडेंट नहीं थी कि भाई मैं इस कैटेगरी में भी निकल जाऊंगी। तो उसको भी मैंने ऐसे ही डांटा। एक दिन खूब रोई, वो खूब रोई। तो मैंने कहा तू आज खूब रो ले, जितना रोना है अपने हालातों पे, परिस्थितियों पे रो ले, और उसके बाद में कसम खा ले कि अब मैं रोऊंगी नहीं जब तक सेलेक्ट नहीं होंगी। वो बच्ची सेलेक्ट हो गई। मैं आपको उसका मैसेज भी आप चाहो तो पढ़ाऊँगा। शी इज़ वेरी मच थैंकफुल कि सर आपने मुझे बहुत अच्छा मोटिवेट किया। तो ऐसा नहीं है, मेरा ये रूटीन है कि मैं बच्चों को डांटता हूँ। और भाई डांट लगाने से कई बच्चे सेलेक्ट भी हो जाते हैं। सही बात है कि नहीं है? हमेशा झूठ बोलने से क्या फ़ायदा है कि तू हो जाएगा बेटा या तू हो जाएगी। जब मुझे साफ दिख रहा है कि नहीं होगा इस लक्षणों से, तो मैं मना करूँगा, ये मेरा फ़र्ज़ है। सही बात है कि नहीं है? तो आपको रोना है तो आप 1 दिन रो लो, 2 दिन रो लो, 4 दिन रो लो, आंसू बहा के फिर खड़े हो जाओ कि भाई अब मुझे नहीं रोना है, अब मैं मेहनत करूँगी और सेलेक्ट होकर दिखाऊँगी। अब बच्ची चुप हो गई है ना? हाँ, समीक्षा चुप हो जा बेटा। देख